हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं 24 घंटे में। विचारों पर नियंत्रण रहता है इसका। और फालतू की हम उलझनों में फंसे रहते हैं। तरह तरह के हमारे अंदर जो है डिप्रेशन, तनाव होता है, उसको भी दूर करता है। नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए 3 प्राणायाम लाया हूँ जो कि ब्रेन संबंधी हैं। हमारे दिमाग को जो है हमेशा तरोताज़ा और दिमाग की जो है पावर को बढ़ाने के लिए ब्रेन पावर बढ़ाता है ये प्राणायाम। और आइए मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा पहले, फिर उसके बाद मैं प्राणायामों का नमूना दूंगा। हमारा जो ब्रेन है शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ब्रेन से ही सारी चीज़ों का जो है हमें अनुभव होता है। जो हम कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और बोलते हैं, और जो हमारी त्वचा मसल से होती है उसमें जो भी मोमेंट होता है, हाथ पैरों का हिलना, चलना फिरना, ये सब ब्रेन के कार्य होते हैं। ब्रेन जो है हमारा पूरे शरीर में जो है नस नाड़ियाँ, ब्लड का संचार, हृदय की गति, तमाम चीज़ों को जो है ब्रेन के द्वारा ही जो है ऑर्डर देते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा अपने दिमाग को तेज करने के लिए हमें क्या क्या प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और मनुष्य जो है सभी प्राणियों में से सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और सबसे ज़्यादा बुद्धि मनुष्य के पास ही है सभी प्राणियों में से, क्योंकि उसको हर चीज़ के बारे में सोच समझ है उसकी, क्योंकि उसकी जो देन है वो सब हमारे ब्रेन की देन है। तो आइए हमारे ब्रेन को जो है हम सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है ये, और आज इसके बारे में मैं बताऊंगा 3 प्राणायाम। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और ओंकार का उच्चारण। ये 3 प्राणायाम हैं। इन्हें आप बारी बार मैं आपको नमूना दूंगा और आप देखें। सबसे पहले तो आप सुखासन में बैठ जाएं और दाहिने हाथ के ये दाहिना हाथ है, ये वायु मुद्रा बनाएं। दाहिने नाक की छिद्राक को जो है बंद करें, क्योंकि सबसे पहले बाएं से ही सांस ली जाती है। चंद्र नाड़ी है हमारी, सूर्य नाड़ी है। ये ब्रेन जो होता है हमेशा शांत करना है, ब्रेन को ठंडा, गर्म नहीं करना है। जो कहते हैं ना तेरा तो दिमाग बहुत गर्म है, तो हमको जो है ठंडी नाड़ी से ही पहली सांस लेनी है। ये देखिए, सांस को लो, रोको, फिर बाहर को निकालो, फिर इस नाक से सांस को लेना है। बाएं से ही आपने सांस को ले रहा है और बाएं से ही लास्ट में इसको छोड़ना भी है। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको 5 सेकंड तक सांस को ऊपर लेना है और 5 सेकंड तक रोकना है और 5 सेकंड तक उसको वापस छोड़ना है दूसरी छिद्रा से। तो ये काम ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। लिया, इधर से छोड़ा, इधर ही से लिया, फिर ऐसे छोड़ा, फिर इसी से लिया, फिर इससे छोड़ा, फिर इससे लिया, फिर इससे छोड़ा। ये हो गया सर्किल। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम के बहुत ही ज़बरदस्त फायदे हैं। सबसे पहले तो हमारा दिमाग शांत रहता है। दिमाग में जो विचार आते हैं हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं 24 घंटे में। विचारों पर नियंत्रण रहता है इसका। और फालतू की हम उलझनों में फंसे रहते हैं। तरह तरह के हमारे अंदर जो है डिप्रेशन, तनाव होता है, उसको भी दूर करता है। पूरे शरीर का सिस्टम बैलेंस रखता है हमारा दिमाग। हमें किसको क्या बोलना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, अच्छे भले बुरे की पूरी पहचान है। पॉजिटिव विचारों को
अपने शरीर में हमें रखना चाहिए, नेगेटिव विचारों को हमें दूर करना चाहिए। तो हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे। अगर आपका ब्रेन सही है तो किसी को आप गलत नहीं बोलोगे, बात बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगी और किसी आदमी पर बेफजूल का गुस्सा नहीं करेंगे आप। जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं उन्हें ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, और जिनको जो है भूल भुलैया की बीमारियां होती हैं उनको भी करना चाहिए, और जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और इस प्राणायाम को रोज़ाना 10 मिनट ज़रूर करें। इस प्राणायाम को 6 साल की उम्र से लेकर के 80 साल तक के बुज़ुर्ग लोग तक आराम से कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठे बैठे। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब होता है भौंरा। भौंरे की तरह गुनगुनाना है, यानी कि हमें लंबी सांस लेनी है, नाक से सांस लेकर के मुंह को बंद करना है और गले से जो है या ओमकार की ध्वनि निकालनी है या भौंरे की तरह गुनगुनाना है, ऐसे करना है। देखो, यानी कि जो भी हम गुनगुना रहे हैं उसका नाक से साउंड आना चाहिए। आप इसको करने के लिए सबसे पहले आप दोनों हाथ के अंगूठे से कानों को बंद करें, और ये जो छोटी अंगुली है इसको यहाँ पर हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पर रखें ये। उसके बाद जो अन्य अंगुलियाँ हमारी इसको नीचे, ये देखिए, आँख के नीचे लगाएं, ये टच करें। ये हाथों का पैनल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कंधे का पैनल पर होने चाहिए दोनों हाथ हमारे, और छाती उठी हुई होनी चाहिए और पेट भी ऊपर को खिंचा हुआ होना चाहिए। तब आपको जो है इस प्राणायाम का फायदा मिलेगा। शुरू। इस प्राणायाम को आप 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना आपके पास टाइम है ऐसे करना है इसको। और लास्ट में जो है हाथों को मसलना है प्राणायाम करने के बाद में। अभी आपने आँखें, मैंने तो खोल रखी हैं, आँखें बंद नहीं रखना है। आँखों के ऊपर जो है गर्मा गर्म हाथों की जो गर्माहट है इसको चेहरे पर लगाएं, आँखों पर लगाएं, और उसके बाद धीरे से नीचे देखते हुए आँखों को खोलें। ये था भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। हमारे ब्रेन की जो है मसाज होती है, और कानों के अंदर कोई भी कान संबंधी जो होता है, कानों के अंदर आवाज़ आती है वो भी बंद हो जाती है, और पूरे ब्रेन में जो है वाइब्रेशन से जो है हमारा दिमाग के जो सेल होते हैं, सूक्ष्म सेल होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और जिन लोगों को मानसिक बीमारी होती है, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा होता है, बात बात पर गुस्सा आता है, उनके लिए भी प्राणायाम बहुत अच्छा है। जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, उनको इस प्राणायाम को जाने से पहले ज़रूर 5 मिनट करके जाना चाहिए। आपका दिमाग जो है तरोताज़ा रहेगा, और जो आप काम करने के लिए जा रहे हैं उसका आपके अंदर भय नहीं रहेगा। आप सही, स्वच्छ और साफ विचार से जाएंगे और अपने काम पर सफल रहेंगे। ये था भ्रामरी प्राणायाम। अब कब नहीं करना है इसके बारे में बताता हूँ। इस प्राणायाम को जो है आपने, अगर आपके कानों में दर्द है या सिर में ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो उस समय इस प्राणायाम को न करें। बाकी इस प्राणायाम के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं, आप करके देखना, रोज़ाना करें। और इसका भी कोई ख़ास परहेज नहीं है, आप खाली पेट करना ही चाहिए। वैसे भी आप खा के भी कर सकते हैं, सोने से पहले आप भी कर सकते हैं, आपको अच्छी नींद आ जाएगी रात को। अगला प्राणायाम है उद्गीत या ओंकार प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है, आप सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा करके कमर को सीधी रखना है। आंख बंद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है।
यानी कि जैसे हम शंख की ध्वनि लंबी बजाते हैं, क्योंकि सांस तो हम लंबा ले सकते हैं परंतु छोड़ने के लिए हम लंबा नहीं छोड़ सकते हैं। यही प्राणायाम है, इससे हम लंबा सांस बाहर को निकाल सकते हैं। सांस लेने के बाद जितना लिया उससे तिगुना हम सांस बाहर को छोड़ सकते हैं। इस प्राणायाम के भी बहुत ही ज़बरदस्त फायदे हैं। आपका गला साफ रहेगा, आपके दिमाग में जो है सकारात्मक विचार आएंगे, गलत विचार नहीं रहेंगे, आप एक भक्ति भाव पर भी रहेंगे और लोगों के प्रति दया करुणा का भी भाव रहेगा आपके अंदर, और बात बात पर जो गुस्सा आता है वो भी कम होगा आपका, और जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस पर आपकी आस्था टिकी रहेगी। और ओम का शब्द जो है बहुत ही पावरफुल शब्द है, ब्रह्मांड का पहला शब्द है, और हमारे देवी देवताओं पर भी जो है पहले जो है ओम शब्द से ही जो है मंत्रोच्चारण में भी ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे मेरे तीनों प्राणायाम, मैंने बारी-बार आपका बता दिया है इसके क्या फ़ायदे हैं और कब नहीं करना है इसके बारे में बता दिया है। इस प्राणायाम का भी कोई साइड वो नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, और ख़ासतर आपको सुबह सवेरे ही प्रातःकाल ही करना चाहिए इन प्राणायामों को। पहला तो यही है मेरा कहने का मतलब कि सुबह ही करना चाहिए। बाकी सब ठीक है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइबर, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।